राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट का विरोध किया। कहा, बजट से पूरा देश नाराज, 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं मिला। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा, जिन राज्यों का जिक्र नहीं किया, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को 6000 करोड़ दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, बजट पर कांग्रेस ने जानबूझकर लोगों को बहकाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने किया वॉकआउट। विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्री का जवाब भी नहीं सुना। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर वित्त मंत्री ने साधा निशाना। कहा, अपने आरोपों पर विपक्ष सरकार का जवाब भी नहीं सुनना चाहता। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह बजट लाडला बिहार और लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा के लिए है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बजट पर बयान दिया। कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को छोड़कर सभी लोग निराश। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। बजट के विरोध में सदन के भीतर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सदन चलने का देने का आश्वासन दिया था, अब हंगामा कर रहा है। बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन। कई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बजट पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को पूरा बजट पढ़ने की बेहद जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बजट में कई राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बजट पर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। कहा, बजट में राज्यों के साथ भेदभाव हुआ, इसलिए विपक्ष कर रहा है इसका विरोध। अखिलेश यादव ने बजट के बहाने यूपी बीजेपी में मची कलह पर कसा तंज। कहा, लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है, इसीलिए बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में जेएमएम सांसद नलिन सोरेन का बयान। कहा, केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया। बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जया बच्चन भी शामिल हुई। कहा, सरकार ने बिहार को भी डुगडुगी दिखा दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा। कहा, देश को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बजट पर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। कहा, सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पेश किया है बजट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट को किया गया कॉपी पेस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, 230 सीटें भी पार नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, 27 जुलाई को यह बैठक होनी है। आज राहुल गांधी से किसान नेताओं की होगी मुलाकात। अपनी मांगों को लेकर संसद परिसर राहुल से मिलेंगे किसान नेता। शंभू बॉर्डर खोले जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। आज हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, दोबारा नहीं होंगे एग्जाम। कहा, दोबारा परीक्षा कराने की मांग सही नहीं। बिहार सरकार आज प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक से बचाने के लिए लाएगी सख्त कानून। दोषियों के लिए 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। नेपाल में बड़ा हादसा, 19 लोगों को ले जा रहे प्लेन हुआ क्रैश। सूर्या एयरलाइंस का था विमान। प्लेन क्रैश होते ही मौके पर पहुंचा बचाव दल। क्रैश हुए प्लेन से धुआं उठता दिखाई दिया। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी। थोड़ी दूर जाकर क्रैश हुआ विमान। गुजरात के द्वारका में 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बंगा पानी के पास सड़क के ऊपर से गिरने लगा झरना। वजह से जगह जगह से फूट रही है पानी की मोटी धार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे ना जाने की अपील की। महाराष्ट्र के माटुंगा में मध्य रेलवे लाइन पर बाल बाल टला बड़ा हादसा। ट्रैक पर गिरा बांबू। लोको पायलट ने सही मौके पर रोकी ट्रेन। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नेताला के पास फिर शुरू हुई आवाजाही। पहाड़ से मलबा गिरने से ठप पड़ गया था यातायात। दिल्ली में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। आईटीओ समेत दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। नोएडा में जोरदार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। कई जगह सड़कों पर जमा हो गया लेकिन पानी, ट्रैफिक में दिक्कत। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया हालातों का हवाई सर्वे। बाढ़ प्रभावितों की तुरंत मदद के निर्देश।
गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ ने 2 अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच बचाई करीब 300 लोगों की जान। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से बदतर हालात। सड़क पर आए सैलाब में तिनके की तरह बहती दिखी कार। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से आए सैलाब में बही सर्विस रोड। कच्छ घूमने आए सैकड़ों सैलानी इसमें फंस गए। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई गांवों का मुख्यालयों से टूटा संपर्क। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी में उफान से फंसे कई गांवों के लोग। एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। कई लोगों की जान बचाई। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ से मलबा गिरने से बंद। रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश का रेलवे पर दिखा बड़ा असर। रेल की पटरियों में आया भारी मलबा। रेल यातायात प्रभावित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। 6 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की 2 टीमों ने 50 से ज्यादा लोगों की बचाई जान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वैनगंगा नदी में उफान। कई गांव का जो मुख्यालय से संपर्क टूटा। प्रशासन ने निचले इलाकों को जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में डुबकी लगाने के दौरान 6 कांवड़िए गंगा नदी में बहे। जल पुलिस और एसडीआरएफ ने सभी को किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई हाईवे पर पानी जमा होने से आवाजाही बंद। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कुछ इलाकों में सड़कों पर उफनती नदी जैसे मंजर। जूनागढ़ में गांवों में घुसा बारिश का पानी। पानी भरने से बंद पड़ गए बाजार। महाराष्ट्र के नागपुर और रायगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सभी स्कूल किए गए बंद। सैलाब की चपेट में हैं कई इलाके। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का कहर अब भी जारी। भारी बारिश के चलते नाला सोपारा के कई इलाकों में पानी भरा। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। पिथौरागढ़ में मंदाकिनी नदी से रिहायशी इलाके प्रभावित। गुजरात के गिर सोमनाथ में हिरन नदी में बाढ़। नदी के पानी में डूबी कई सड़कें। मध्य प्रदेश के सिवनी में उफान पर वैनगंगा नदी। पुल के ऊपर से बहा पानी। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। पिथौरागढ़ में खतरे के निशान के ऊपर बह रही काली नदी। कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। जिला अस्पताल में भरा पानी। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ियों से टकराया बाइक सवार। गुस्साए कांवड़ियों ने तोड़ी बाइक। महाराष्ट्र के मुरबाड में पोल से गिरकर वायरमैन की मौत। बिजली सप्लाई में आ रहे फॉल्ट को ठीक करने पोल पर चढ़ा था वायरमैन। करंट लगने से पोल से नीचे गिरा। मध्य प्रदेश के रायसेन में महिलाओं से मारपीट का वीडियो सामने आया। बीजेपी के पूर्व पार्षद पति और भतीजे महिलाओं से मारपीट करते नजर आए। उज्जैन में महाकाल की सवारी देखने उमड़े श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की से भगदड़ जैसे हालात। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बड़ा हादसा होने से बचाया। बिहार के अरवल में यूट्यूबर ने मगरमच्छों के बीच जाकर बनाई रील। बांध पर किया स्टंट। राजस्थान की कोटा में कूलर के भीतर कोबरा देखकर मचा हड़कंप। सांप पकड़ने वाले शख्स ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। झांसी में बुलेट सवार लेडी गैंग की करतूत। सड़क पर खड़े शख्स से छीना मोबाइल फोन। पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने गुंडू की निकाली परेड। पुलिस ने 4 गुंडू का आधा सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में घर में घुसा चोर पकड़ा गया। घर वालों ने चोर के हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के गोहाना में कार से शराब की दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश। कार सवार ने 5 बार दुकान की शटर पर मारी टक्कर। झांसी में ट्रैक्टर सवार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। राजस्थान की राजसमंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 शख्स हुए घायल। बिहार के गया में 70 साल के बुजुर्ग को दूल्हा बनाया गया। 25 साल की लड़की से निकाह किया उसने। शिरडी में फिर एक बार टूटा महादान का रिकॉर्ड। गुरु पूर्णिमा के 3 दिनों में 6.25 करोड़ का महादान मिला। राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर आज अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडेन। कोरोना से ठीक होकर व्हाइट हाउस वापस लौटे हैं बाइडेन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच होगी मुलाकात। इसी सप्ताह के अंत तक ट्रंप ने मुलाकात की बात कही। बोलीविया में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत। तेल भराने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। हाम्पशायर में समंदर की सतह पर आई व्हेल। गोता लगाकर फिश बोट को पानी में पलटा। बोट में सवार दोनों मछुआरों को बचाया गया। फिलीपींस में समुद्री तूफान की वजह से खराब हुए हालात। 8 लोगों की मौत। करीब 6 लाख लोग विस्थापित हुए। ताइवान के ईलान में समुद्री तूफान से सभी उड़ानें रद्द। सरकारी दफ्तर, स्कूल और टूरिस्ट प्लेसेस को बंद किया गया। बीजिंग में जापान की एलडीपी लीडर हिरोशी मोरियामा से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पेरिस में एफिल टावर पर लाइट शो में लगाए गए
ओलंपिक्स रिंग्स, पूरे पेरिस में चमकता रहा बीकन। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में 2 करोड़ की ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपी धर दबोचे गए। एक महिला आरोपी तंजानिया की रहने वाली। लखनऊ में न्यूड फोटो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। डीप फेक के जरिए लड़कियों की न्यूड फोटो बनाकर करता था ब्लैकमेल। बिहार के बगहा में चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों घरों से उड़ाए गए 15 लाख रुपए के गहने और नकदी। आगरा में मशहूर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर विजय तोमर गिरफ्तार। 2.39 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में हुई गिरफ्तारी। आगरा में अवैध कॉलोनियों पर जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। ताजगंज में अवैध प्लॉटिंग कर रहे बिल्डर्स को नोटिस देकर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। उन्नाव में कुएं में गिरे मेमने को निकालने उतरे युवक हुए बेहोश। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को कुएं से निकाला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ हत्याकांड के शातिर शूटर को मुठभेड़ में धर दबोचा। आरोपी ने दिन दहाड़े एक लड़के के सिर पर मारी थी गोली। राजस्थान के जैसलमेर में चोरी की वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छात्रा से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर छात्रा से स्कूल के बाहर छेड़खानी का आरोप। बिहार के अलवर में रिटायर्ड शिक्षक पर पत्नी की हत्या का आरोप। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी के 57 टुकड़े किए। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार किया। आगरा में फर्जी महिला एसपी ने असली पुलिस को आदेश देकर 2 बेगुनाह व्यापारियों को थाने में बंद कराया। बिहार के कटिहार में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। पति ने थाने में जाकर समर्पण किया, कबूल किया हत्या का गुनाह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर, सूत्रों के हवाले से खबर। लोलाब घाटी में जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सर्चिंग के दौरान जवानों को मिले 5-5 किलो के 2 आईईडी बमों को किया गया डिफ्यूज। ईडी ने यूट्यूबर एल्वेश यादव से करीब 7.5 घंटे तक की पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक बैंक ट्रांजैक्शन, विदेश यात्राओं और सांपों की सप्लाई से जुड़े मामले पर हुई पूछताछ। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूलों में की 27 जुलाई से 2 अगस्त तक की छुट्टी। एक दिन पहले रुड़की में जल लेने गए कांवड़ियों ने जमकर किया था बवाल। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर पथराव। उपद्रवियों ने टीम पर पत्थर और शराब की बोतलें फेंकी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शराब के नशे में एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। ग्रामीणों के समझाने के बाद नीचे उतरा आदमी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर लड़के से बदसलूकी का आरोप। बिना वारंट के लड़के को घर से उठाकर ले जाने का आरोप। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण तोड़ने गए प्रशासनिक हमले पर लोगों ने किया पथराव। एसडीपीओ जख्मी। श्रीनगर से श्रद्धालुओं का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। श्रद्धालुओं का लोगों ने किया भव्य स्वागत।